देखो, हम एक ठो सवाल तुमसे पूछ रहे हैं, हमारी तरफ देखो और जवाब दो। हाँ, तुमको काला कांडी में ऐसा क्या पसंद है, ऐसा क्या खास है उनमें जो तुम उससे ही शादी करना चाहते हो? I like it. काला कांडी भाई माँ, काला कांडी नहीं, काला कांडी नहीं, कालिंदी कालिंदी। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बोलो ना, क्या खास है उनमें? गुस्ताखी माफ है रही है भाभी जी। कालिंदी है ना, ऊपर से नीचे तक औरत है रही है, और ऐसी कंप्लीट औरत मैंने आज तक ना देखी। अरे हमें तो किसी भी एंगल से वो कंप्लीट औरत नहीं लगती, एकदम इनकम्प्लीट है। कालिंदी बहुत उबड़ खाबड़ औरत है। चूस मी कट्टे अंकल। मैं कालिंदी से प्यार करता हूँ, और प्यार में है ना महबूब देखो जातो है, वहाँ की प्रॉपर्टी ना देखी जाती। आई दिया, अब बिल्कुल ठीक बोल रहे टीका। हम भी लड्डू के भैया का कौन प्रॉपर्टी ना ही देखे थे। बहुत एगो, बहुत बातें कर ली आप लोगों ने। कूदूंगा, अबे कूद जाऊंगा मैं, आऊंगा नीचे। कूद रहा हूँ। टीका, यस, here you are. छोड़ दो मेको। टीका धाराशाही हो गया है। भाई माँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, टीका की जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, ये उरूज पे पहुंच चुकी है। इसको मनाना बहुत मुश्किल है। धोखा। मैं तो कहूंगा कि आप दोनों कालिंदी को बुला ही लीजिए। आई दिया। भैया, ऐसो का कांड कर दो तुमने कालिंदी के संग जो ये बेहोश है गई। वो मजनू की औलाद, जो कुछ किया तेरे लिए किया हमने, समझा ना? तो बेहोश करने की क्या जरूरत थी? देख ना रहे बेचारी कितनी नाजुक सी है। सच्ची। देख रहे तिवारी जी, थोड़ा कैसा बहका हुआ, कैसे दीवानगी वाली बातें कर रहा है, हैं? हमारा एहसान भूल के इस बेढंगी औरत के पीछे पड़ा हुआ है, इसके गुण गा रहा है, इसके नाम का तानपुरा बजा रहा है। एक नंबर का लीचड़ आदमी है ये। हमें इसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। हमें नहीं करना पड़ रहा है, हमसे करवाया जा रहा है। हमारी बीवियां करवा रही हैं हमसे। हाँ तो क्या गलत करवा रहे हैं हम? हाँ बताइए, आप लोग क्या गलत करवा रहे हैं हम? बेचारे लड़के का घर बसाना क्या गलत बात है? भाई तो उसका शादी होगा, 2-4 बच्चे होंगे। हाँ, ये मोहल्ले का शान बढ़ेगा, यहाँ किलकारियाँ गूंजेगा। ये का शान बढ़ाना कोनो गलत बात है का? भाभी जी आप ठीक कह रही, बिल्कुल सही कह रही, लेकिन इसकी नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है। ये 1 मिनट में शादी होते ही हमारा एहसान भूल जाएगा। इतना ज्यादा कमजोर आदमी है ये। 1 मिनट, तुम क्या ये सब एहसान जताने के लिए कर रहे हो? काइंड ऑफ। हाँ भाभी जी हम धर्म के लिए कर रहे हैं। ब्याह हो जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे तो सेटिल हो जाएगा ये। लेकिन ये तो इस औरत का दीवाना हो रखा है, बताइए। अरे धी के लठ रुक जाना, इतनो घिस रहो है, जिन्न पैदा करेगू का। तुम का औरत, हम कौन औरत नहीं है ससुर, दरोगा हप्पू सिंह है। ये कैसी बातें कर रही हो कालिंदी, मतलब हप्पू सिंह? दादा कह दो कि ये झूठ है। ठहर जा, जो वैसे सारे को 6 किलोमीटर दूर हम खड़े हो तो भी चिल्लाते हुए बदबू सी आ रही है। आज तेरी नाक में सारे
कुकर मुत्ता घुस गऊ का? बस करो बस। गधा कहूं को। आर यू सुअर दारोगा जी? हाँ। ऐसे बहुत बड़े वाले हैं ये। आप श्योर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। काका सच्ची आप दारोगा जी, ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रही भाभी अंगूरी, कम से कम आप तो हमारी आवाज तो पहचानो। असल में क्या है, अरे दादा, हम एक ठैया मिशन पे निकले। वो मिशन के लाने हमें वो मजबूरी में ऐसो वेश धारण करने पड़ो। हाय दिया, ये का लूज मोशन है। भाभी जी आप वो कहना चाह रही हैं अपना वो अरे मिशन कहना अब मिशन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हप्पू सिंह जी, कौन से मिशन पे हैं आप? क्या बताएं गोरी मैम, गोरी मैम हम मिशन के पास बिल्कुल पहुंच आ रही थी। जिद्दो जनन ने आके हमें दबोच लो, हम किडनैप कर लो ना, फिर हमारे मिशन को पूरा सत्यानाश करके दर दो। इन दोंगन की वजह से हमारी जिंदगी में सारू प्रमोशन ना हो पाएगो। तुम्हें पता है सारे और संतरा कितने महंगे हैं? एक ठैया बड़ो वालों तो जो छील के खा गो तिवारी। मटियाइए ना यार, हटाइए, चलिए। नहीं हम मतलब गोरी में हम जो कहने को मतलब है, इतनी मेहनत करी, पानी फिर गऊ ना, अब हमें जीरो से फिर से स्टार्ट करने पड़ेगो। और कोनो भी कीमत पे अगर वो अपराधी जो आतंकवादी है बच निकलो ना सारो, बस राय तो फैल जाएगो। हम अपने मकसद में फिर कभी कामयाब ना हो पाएंगे और प्रमोशन तो भुइयां की खेत में दादा। नहीं, डोंट वरी हप्पू सिंह जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो कबूतर वापस आपके जाल में फंस जाएंगे। That's like my गोरी मैम। कैसी गई? अरे ना कोचर साहब, भगवान कसम खा के कह रहे हमारी तरफ से कोनो गड़बड़ ही ना भाई। आप टेंशन न लो, हमने दानू डाल दो हुए, कबूतर अपने जाल में फंस जाएगो, आप टेंशन न लो। अच्छा कोचर साहब, हमारी एक ठैया रिक्वेस्ट है, ये 3.5 किलो संतरन को पैसा हमने अपनी जेब से दो, बिल हमारे पास बेतरक हमें दिलवा दियो। आओ आप टेंशन न लो, वो समीर को हम छोड़ेंगे नहीं, हम हाथ धो के पीछे पड़े हैं, अभी भी हमने उम्मीदें खत्म नहीं करी। ठीक है साहब, जय हिंद। अरे ये इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? हाय कालिंदी, व्हाट हैपेंड? अरे व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रही हो तुम? देखो, अगर किसी ने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। क्या तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठा के देखी हो ना, तो उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। याद तो तुम्हारी बहुत आ रही है कालिंदी, तड़प रहा हूं तुम्हारे बिना। तो फिर मिल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है, जब से तुम्हारा चेहरा नहीं देखा ना मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। अरे ऐसा मत करो कालिंदी, कमजोर हो जाओगी पगली। अरे छोड़ो, झूठी चिंता करते हो, तुम्हें तो असल में मेरी कोई चिंता नहीं है। हमें तुम्हारी बहुत चिंता है कालिंदी, बस एक जरूरी काम में उलझ गए हैं, बस थोड़ा। सब समझ में आ रहा है मुझे, तुम किस काम में लगे हो। कौन से काम में? नई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, उसी के साथ मटर गश्ती कर रहे होगे। अरे नहीं कालिंदी, मटर गश्ती तो हम तुम्हारे साथ करेंगे। अरे छोड़ो, आप कहाँ से करोगे मटर गश्ती? मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। क्या? और जब तुमसे शादी नहीं होगी तो मैं जी के क्या करूंगी? मैं तो हीरा चाट के मर जाऊंगी। नहीं कालिंदी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ऐसा कुछ हुआ या तुम्हारी कहीं और शादी कर दी तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं, तो फिर रोक लो मेरी एंगेजमेंट। रोक सकती हो तो रोक लो।
जरूर रोकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रोक लो भाई, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। दी गिलट, तू एक बार मिल जा तो को तो हम हीरा चटाएंगे ढंग से। अरे भाई टीके, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे हाथ पीले होने वाले हैं। ये तो कितना जोर जोर से इमोशनल हो रहे हैं। भाभी जी वो इमोशनल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। सुन रहे हैं? ओवरएक्टिंग मत कर, उसका जो मिशन है ना वो फेल हो जाएगा, समझा? अरे वो ठहर जाओ यार, ऐसी बातें ना करो, शुभ शुभ बोलो। एक तो सुनो, जैसो भैया नाटक चल रहा हो चलने दो, वो पता नहीं कब टपके आएगो। हाँ, वो जब इल्यूजनिस्ट आएगा ना तो भाभी जी आप इल्यूजनिस्ट बोल सकते हैं लेकिन आप टेररिस्ट नहीं बोल सकते। इट्स टेररिस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। वो जब आतंकवादी आएगा ना, वो आ तो जाएगा लेकिन बच नहीं पाएगा। हाँ, देखो अपने जज्बातों को थोड़ा काबू में रखो और नाटक जारी रहने दो। गोरी मैम, हम क्या कह रहे, थोड़ी माहौल का सूखो सूखो लग रहा है, रंगीन बनाओ, नहीं तो बाको शक हो जाएगो, फिर राय तो फैल जाएगो, पता नहीं कब टपके आए। कचू तो तनक माहौल बनाओ ससुर, ओ मूड में रहना। हाँ बात तो सही है। विभू तिवारी जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा माहौल बनाइए ना। हम माहौल कैसे बनाए? अच्छा चलो ले। पहना देना यार, पहना दे, ले ले। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। कालिंदी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुम मुझ जैसे हैंडसम आदमी को छोड़कर इस ऊबड़ खाबड़ आदमी से शादी कर रही हो। ऊबड़ खाबड़। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये रिश्ता मेरे पापा ने तय किया है। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? मैं हूँ इसका पिताजी। तो सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, लेकिन आप मुझसे कालिंदी को जुदा नहीं कर सकते। देखो लड़के, मैं कालिंदी का पिता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम जैसे आए हो, जहाँ से आए हो, उल्टे पाँव लौट जाओ। सुन, अरे इसको बोल यार, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है? सीधा सीधा आतंकवादी को पकड़े ना। आप चुप रहिए, डोंट गेट एक्साइटेड। उसको पता है कैसे डील करना है। अबे कैसी बातें कर रहा है यार, कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहा है ये आदमी, और तू कह रहा है सब पता है, डील कर लेगा। चुप रहिए बस, चुप रहिए बस। अगर आपने मेरी शादी कालिंदी से नहीं की तो मैं जहर पी लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मैं कर गुजरूंगा मैडम, मैं आशिक हूँ। अगर मुझे मेरी मोहब्बत कालिंदी नहीं मिली तो मैं यहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूंगा। हाय दिया, का है? देखो भैया जी, तुमको यहाँ जान बांध देने का कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने आप को जो है उसके सामने अंडरवेयर कर दो। भाभी जी वो सरेंडर कहना चाह रही हैं आप? सरेंडर मतलब? ओ हमरे कहने का मतलब ई है कि हम लड़की को समझाते हैं ना, उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लो और अपने आप को सिलेंडर कर दो। भाभी जी फिर सिलेंडर इस सरेंडर। सही पकड़े हैं। सुनो, हम कहा बोल रहे, सड़ी अंडी। कालिंदी, कालिंदी। सही पकड़े हैं। तुमको इससे अच्छा लड़का ना ही मिलेगा। उसके बाल देखो कैसे नूडल्स जैसे हैं, कभी भी भूख लगे तो खा सकती हो। She's right। मैं अंगूरी जी से पूरी तरह सहमत हूँ। एक पन दो काज। माफ कीजिए भाई माँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये लड़का कालिंदी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है भाभी माँ। अबे तू कौन होता है मेरे और कालिंदी के बीच में आने वाला? दोस्त, मेरा नाम अनोखेलाल सक्सेना है। मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ, तेरे भी गिन चुका हूँ। तू मुझे आदमी गड़बड़ लगता है। पूरा गुड़ गोबर कर देगा ये आदमी, पूरा पूरा मिशन एकदम चौपट कर देगा यार। सक्सेना जी का कर रही? हाँ, आप हमरे बिटुआ है ना, हम आपको आदेश देते हैं कि आप ही लड़के और कालिंदी का शादी हो जाने दीजिए। हाँ हाँ सक्सेना जी, और अपने टीके के लिए हम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। भाभी माँ, इन दोनों लड़कों में से कोई भी कालिंदी के काबिल नहीं है भाई माँ। दोनों गड़बड़ हैं, और ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है भाई माँ। मैं किसी भी हालत में कालिंदी की शादी इसके साथ नहीं होने दे सकता भाई माँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं बहन, मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है। तो तुम मेरे बहन के पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं पड़ा हूँ,
बल्कि मैं तुम्हारी बहन को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आदमी मुझे बहुत गड़बड़ लगता है। आधी के एक सेकंड, तेरे गुर्दों में बड़ी खुजली हो रही है। मेरी शादी मैं जिससे चाहूंगी उससे करूंगी, और अगर मेरी शादी तेरी वजह से रुकी ना तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। बैंड बजा दोगी? आई लाइक इट। कुछ भी हो जाए, ये आदमी गड़बड़ है, मैं तुम्हारी इससे शादी होने नहीं दूंगा। तू क्या, मेरी शादी तेरे फरिश्ते भी नहीं रोक पाएंगे। मैं रोकूंगा। रोकेगा? हाँ। रिलैक्स रिलैक्स। गॉड, गई भैंस पानी में। कालिंदी दरोगा निकली। आई लाइक इट। ओह, इसका मतलब मुझे बेवकूफ बनाया गया। हाँ, तुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। और देख तू कैसे बेवकूफ बन के हमारे जाल में फंस गया। मैं कहता था ना, गड़बड़ है ये, गड़बड़। ओए, तू कौन है? तेरा बाप है बे। स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम एटीएम। एटीएम नहीं, एटीएस। हाँ, नहीं आती अंग्रेजी तो बोलते क्यों हैं फिर आप? अबे ओए, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, कानून के हवाले कर दे अपने आप को। मैं इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करूंगा। मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। धी के लट। आई लाइक इट। अरे दादा, ए, मेरी भाई माँ को बंदूक दिखाता है, हिम्मत है तो मुझे गोली मार। ए, चल उधर, चल जल्दी, बाद चल में उधर। मारेगा, बाद में मारेगा। अरे भाभी जी को क्या बंदूक लगा रहा है? बंदूक लगानी है तो यहाँ लगा, तिवारी जी पे लगा। क्या बदतमीजी है। बंदूक लगानी है तो यहाँ लगा, चाचा पे लगा। अबे ओए, तू कहीं पहुंचाना चाहता तो लंदन पहुंचाया, ऊपर क्यों पहुंचा रहा है मुझे? ए, सबका बहुत नाटक हो गया है। मैडम, चलो मेरे साथ। तू बहू को छोड़ दे यार। कोई नहीं हिलेगा। वापिस अब जाना जेल, फिर वहां चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। तू किसी बॉम्ब की बात कर रहा था, कहाँ है बॉम्ब? दिखा, देखो तेरे बॉम्ब में कितना दम है, दिखा। मैं नहीं बताऊंगा। तेरा बाप भी बताएगा। हम तो कोई ऐसी 3rd डिग्री देंगे ना, तेरी नानी बताएगी। मनोहर, ले चल सारे को, चल चल चल। मनोहर जी। अरे अरे भैया, मुझे बहुत मजा आया। मुझे मारो, मुझे मारो, कोई मुझे मारो ना। चाकू सच में उड़ा दो यार। अबे उड़ा के कुछ ना होने का। मारो कोई, बहुत मजा आ रहा था।